वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। उस दौलत को जब बचाने का सवाल आया तो इन सारी जंगों की मेहनतें जाय हो रही थी। हमजा का खून जाय हो रहा था, हुजूर के दंदान का शहीद होना जाय होने वाला था, मुसअब इब्न उमैर की शहादत जाय होने वाली थी। तो दौलत तो कमा ली गई थी, लेकिन उन दौलत कमाने वाले यके बात नहीं करे, सब कब्रों की जीनत बन रहे थे, कब्रों में आराम कर रहे थे, जन्नत को सुधार रहे थे। उस वक्त जब दौलत बचाने की बात आई तो हुसैन ने कहा कि अगर बदर की आबरू बचाना है, ओहद की आबरू बचाना है, खंदक और खैबर की मेहनत बचाना है, तो मदीने में बैठने से काम नहीं चलेगा, करबला तक जाना पड़ेगा और दौलत बचानी पड़ेगी, वरना अल्लाह का दीन, वरना अल्लाह का दीन फिर वही आएगा, अल्लाह का दीन वही आएगा जहां से चला है। हजरत मूसा के मानने वालों ने तौरात में तहरीफ कर दी, हजरत मूसा के मानने वाले तौरात को बदल चुके, हजरत ईसा के मानने वालों ने इंजील को बदल दिया, नबियों के मानने वालों ने नबियों की शरीयत बदल दी। मुस्तफा जान रहमत की शरीयत क्यों नहीं बदली गई? मुस्तफा जान रहमत का लाया हुआ कुरान क्यों नहीं बदला गया? इसलिए कि मूसा की औलाद में कोई हुसैन पैदा नहीं हुआ, ईसा के खानदान में कोई हुसैन पैदा नहीं हुआ, दाऊद और सुलेमान के खानदान में कोई हुसैन पैदा नहीं हुआ। इसलिए कि लोग जब सर पे चोट आती है तो हाथ को जख्मों से चूर करके हाथों को दे के सर बचाते हैं। हुसैन ने दीन के लिए सर देकर हाथ बचाए, हुसैन ने सर देकर हाथ बचाया है, इसलिए कि हुसैन का हाथ कोई मामूली हाथ नहीं था। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। ए हबीब, जो तेरे हाथ में हाथ देकर बैअत करते हैं वो तेरे हाथ पे बैअत नहीं करते, वो तो अल्लाह के हाथ पे बैअत करते हैं और उनके हाथों पे अल्लाह का हाथ है। तो गोया के जिस जमाने में इमाम हुसैन वो हाथ लेकर खड़े थे, वो हाथ हुसैन का हाथ सिर्फ नहीं था, वो हाथ अली मुर्तजा का हाथ था, वो हाथ उस्मान गनी का हाथ था, वो हाथ अबू उमर इब्न खत्ताब का हाथ था, वो हाथ अबू बकर सिद्दीक का हाथ था, वो हाथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ था, वो हाथ यदुल्लाह की जिंदा तस्वीर था। उसी हाथ को यजीद मांग रहा था, उसने जान नहीं मांगी थी, उसने हाथ मांगा था। अब कयामत तक करबला में कयामत तक दुनिया में जो भी इनकलाबी खड़ा होगा हर बातिल के खिलाफ, उसको रोशनी मिलेगी करबला से। क्योंकि मकाम बैज़ा पर इमाम हुसैन ने जो खुतबा दिया कि मैं इसलिए यजीद के खिलाफ एहतिजाज बन करके खड़ा हूं, इसलिए कि अगर मैं भी उसके हाथ पे बैअत कर लूं तो उसकी सारी गंदगी पर मोहरे तस्दीक सख्त हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर कोई आवारा हो और उसके पीछे कोई मुत्तकी नमाज पढ़ ले, तो कल जब वो आवारगी करेगा तो लोग कहेंगे छोड़ यार, इतने बड़े पीर साहब आकर या इतने बड़े मुत्तकी साहब या इतने बड़े वली साहब जब उनके पीछे नमाज पढ़ लेते तो हम कौन सी खेत की मूली है। तो अगर इमाम हुसैन यजीद के हाथ पे बैअत कर लेते तो यजीद के सारे किरदार, गंदे किरदार यकलख्त उस पर मोहरे तस्दीक सख्त हो जाती। इमाम अली मकाम ने कहा नहीं, उसने हाथ मांगा, हाथ नहीं देंगे, क्योंकि यजीद फासिक व फाजिर है, आप जानते हैं, उसके मुतालिक आप सुन चुके हैं। मेरे शहर की कम नसीबी ये है कि जहां यहां इमाम हुसैन के मानने वाले होते हैं, कुछ लोग यजीद को रदी अल्लाह कहने वाले भी होते हैं, लेकिन मैं उनको चिढ़ाने के लिए नहीं, बहुत संजीदगी से पैगाम देना चाहता हूं कि तुम अजमत सहाबा की बात करते हो, अगर तुमने यजीद को रदी अल्लाह अन कहा तो हजरत उमर का रदी अल्लाह अन मशकूक हो जाएगा, हजरत अबू बकर का रदी अल्लाह अन मशकूक हो जाएगा। क्योंकि जब तुम रदी अल्लाह यजीद को कहोगे तो लोग कहेंगे क्या उमर भी ऐसे ही थे, क्या अबू बकर भी ऐसे ही थे, क्या उस्मान गनी भी ऐसे ही थे? अगर तुम्हारे दिल में वाकई सहाबा की अजमत है तो तुम्हें यजीद का असल चेहरा कौम के सामने पेश करना होगा। यजीद कौन है? लोग ये कहते हैं कि मुअर्रिखीन ने यजीद की शक्ल बिगाड़ के पेश की है, वरना यजीद इतना बुरा नहीं था जितना बुरा कहते हैं। हम कहते हैं कि आप ही की बात दो तरफ है
कि यजीद इतना बुरा नहीं था जितना बुरा लोग कहते हैं। कितना बुरा था वो तो तस्लीम कर लो, जितना बुरा था वो तो तस्लीम कर लो। और मैं कहता हूं एक बाबरी मस्जिद पर लोग पत्थर बरसाते हैं तो आप मस्जिद की शहादत के 20 साल के बाद भी एहतजाज करते हो और उनका कभी आप इज्जत से नाम नहीं लेते। और यकीनन एक मुसलमान की ईमानी गैरत यही होनी चाहिए। मस्जिद पर जो मस्जिद बंद थी उस पर लोग पत्थर बरसाए और उसको शहीद करें तो तुम उनका नाम एहतराम से नहीं लेते। जिसने काबे पे पत्थर बरसवाए, जिसने खाने काबा पे पत्थर बरसवाए, वो यजीद रदी अल्लाह कब से हो गया? उस यजीद का मर्तबा कब से बुलंद हो गया? अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत मेरी सुन्नत पर कायम रहेगी। सबसे पहले अगर मेरी सुन्नत को कोई बदलेगा तो वो बनु उमैया का एक फर्द होगा, उसका नाम यजीद होगा। आकाए करीम ने नाम ले करके उसकी बुराई बयान फरमाई है। उसके बाद बुखारी शरीफ उठा करके देखें, हजरत अबू हुरैरा दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन रासी सित्तीन व इमारती सिबियान। ए अल्लाह, मैं सन 60 हिजरी की हुकूमत से पनाह मांगता हूँ, सन 60 हिजरी के अवाइल दौर से पनाह मांगता हूँ, या सन 60 हिजरी के बच्चों की हुकूमत से तेरी पनाह मांगता हूँ। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा की दुआ कबूल हुई और आप जो है सन 60 हिजरी की शुरुआत से पहले पहले दुनिया से कूच फरमा गए। आप देखें आखिर अबू हुरैरा वो कौन सी गंदगी देख रहे थे 60 के बाद या 60 में, जिसकी बुनियाद पर आप पनाह मांग रहे थे। और बुखारी के ये अल्फाज इमारती सिबियान बताते हैं कि मैं बच्चों की हुकूमत से, और यजीद जिस वक्त तख्त नशीन हुआ उसकी उम्र 34 साल थी या 37 साल थी। इसी से मुताल्लिक मुअर्रिखीन ने बयान फरमाया है, यजीद अलल ऐलान शराबी, यजीद फूफियों के साथ निकाह करने वाला, फूफियों को अपने हरम में रखने वाला, जबकि नस्से कतई है कि फूफी के साथ निकाह नहीं हो सकता, सौतेली माँ को अपने हरम में रखने वाला। ये सारे यजीद के कैरेक्टर है जो मैंने पिछले साल बहुत तफसील से तकरीबन 2-2.5 घंटा सिर्फ यजीद के हवाले से गुफ्तगू की है आयशा नगर कब्रिस्तान में। अगर वो तफसील देखना है तो आप वहां देख सकते हैं, यहां मैं अर्ज नहीं करना चाहता। और हमने वहां हदीसें भी पढ़ी है, किताबों के हवाले भी दिए हैं, आप वहां तलाश कर ले। बस इतना है कि हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल, जिनके मुकल्लिदीन में गौसुल आजम दस्तगीर हैं, उन्होंने यजीद पे कुफ्र का फतवा दिया, यजीद काफिर है। इमाम शाफई भी यजीद को काफिर मानते हैं, इमाम मालिक भी यजीद को काफिर मानते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा हम उसको काफिर नहीं कहते। यहां लोग एक मुगालता देते हैं कि देखो इमाम आजम ने उसको काफिर नहीं कहा, लेकिन उसको काफिर नहीं कहा मगर मुसलमान भी नहीं कहा है, उसको लटका दिया है। इसलिए कि एक इस्तिलाह होती है, इस्तिलाह जैसे शैतान, उस पर आप कुफ्र का फतवा देते हैं या मवाहिद का फतवा देते हैं। आज तक है किसी मुफ्ती का फतवा कि शैतान काफिर है, शैतान मुर्तद है या शैतान बदअकीदा है? शैतान एक खुद इस्तिलाह है, जो लोगों से कुफ्र करवाता है वो शैतान है। शैतान जानिए कभी किसी ने कहा, जो लोगों से जिना करवाता है वो शैतान है। यानी एक इस्तिलाह होती है, ये इमाम आजम की वो फिकही नुदरत है जहां ऐरे गहरे की नजर पड़ ही नहीं सकती। इमाम आजम ने कहा काफिर कहूंगा तो उसका अकायद, उसके नजरियात महदूद हो जाएंगे। इसलिए यजीद एक खुद जुल्म की इस्तिलाह है। जब नामे यजीद आया, सारी बर्बरियत, सारी गंदगी, सारी तारीकी, सारी पलीदी, सारी बदतरीनी जमा हो गई। अगर उसको सिर्फ काफिर कहा जाए तो कुछ काफिर ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुफ्र करते हैं, जिना नहीं करते। कुछ काफिर ऐसे होते हैं जो जिना तो करते, शराब नहीं पीते, यानी उनमें कुछ बुराइयां कम होती है। यजीद वो बुरे का नाम है कि उसके अंदर सारी बुराइयां एक वक्त में जमा कर दी गई है, वो पलीद है यजीद। और यजीद के मुतालिक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी बातें बयान फरमाई है और उम्मत का इस पर इज्मा है। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनकी किताब मदरसों में निसाब के तौर पे पढ़ाई जाती है, आप फरमाते हैं यजीद काफिर है और यजीद पर लानत करना बिल इत्तेफाक जायज है।
यजीद मलऊन भी है, वो लानती भी है, इसलिए कि कुरान की आयत है इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, कि जो अल्लाह उसके रसूल को अजियत दे, अल्लाह की और उसके फरिश्तों की क़यामत तक दुनिया और आखिरत में उस पे लानत। आकाए करीम फरमाते हैं सवाइकुल मुहर्रिका में इब्न हजर लिखते हैं कि सारे नबियों की उस पे लानत है जो अहले बैत का दुश्मन है। बगैर दुश्मनी के यूं हो गया। किसी ने कहा कि यजीद तो करबला में नहीं था, फिर यजीद कातिल हुसैन में उसका नाम क्यों? तो साहिब सवाइकुल मुहर्रिका लिखते हैं कि किसी उस दौर के इंसान से, फकीह से पूछा गया था कि यजीद तो करबला में ना आया, फिर वो कातिल कैसे हुआ हुसैन का? तो उन्होंने फरमाया कि तीर जो था वो इराक में था यानी करबला में, और तीर चलाने वाला जीसलम में था यानी मुल्क शाम में और दमिश्क में। तो तीर कहीं से भी चलेगा, लगेगा तो जख्मी तो कोई होगा, कत्ल तो कोई होगा, सरा किया कराया वहां का था। तो यजीद किसी एक शख्सियत का नाम नहीं है और हुसैन भी कोई एक शख्सियत का नाम नहीं है। यजीद इस्लाम के खिलाफ उठने वाली एक मुकम्मल तहरीक का नाम है और हुसैन इस्लाम की सदाकत में, इस्लाम के दिफा में, इस्लाम की हक्कानियत में और इस्लाम पे लगाए गए इल्जामात की तरदीद के हवाले से उठने वाली एक मुकम्मल तहरीक का नाम हुसैनियत है। जब भी सच का नाम आएगा हुसैनियत, जब भी सदाकत का नाम आएगा हुसैनियत, जब भी अदालत का नाम आएगा हुसैनियत। जितनी अच्छाई है उसकी दूसरी इस्तिलाह का नाम हुसैनियत है। बल्कि मेरे ख्वाजा ने तो सारा मसला ही हल कर दिया। फरमाते हैं हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है। शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। हुसैन दीन है, दी पनाह अस्त हुसैन, दीन को पनाह देने वाले हैं। सर दाद न दाद, दस्त दर दस्ते यजीद, सर दे दिया मगर न दिया यजीद के हाथ में अपना हाथ। हक्का की बिनाए ला इलाहा इल्ला अस्त हुसैन। हकीकत यह है कि हुसैन कलमे की बुनियाद का नाम है। अब मैं कहूं कलमा हुसैन है तो ताज्जुब नहीं, मैं कहूं कुरान हुसैन है तो ताज्जुब नहीं, इसलिए कि दीन जब हुसैन को कह दिया गया ये सारी चीजें दीन में आती है। तो मौला हुसैन अला जद्दी वाले सलाम को अल्लाह ने इस मकसद से पैदा किया था कि दीन हुसैन बचाएंगे, इसीलिए आका ने बड़े नाज उठाए। अब दास्ताने करबला की शुरुआत होती है। इतने कम लोगों को लेकर मौला हुसैन अपने घर से निकलते हैं, जिसका जिक्र आप आगे सुनेंगे। तो लोगों को यहां यह भी मुगालता है कि वो सल्तनत के लिए निकले, हुकूमत के लिए निकले। मैं कहता हूं ये बात कोई अक्लमंद नहीं कह सकता। एक महीने का बच्चा गोद में लेकर हुकूमत के लिए नहीं निकला जाता, बीवियों को लेकर हुकूमत के लिए नहीं निकला जाता। जो हुकूमत के लिए निकलते हैं, मौला हुसैन अगर एक ऐलान कर देते कि मुझे यजीद से लड़ाई लड़नी है, पूरा मदीना फेवर में था, पूरी दुनिया के मुसलमान फेवर में थे। यारो आज दुनिया में चंद सैयद मिलकर के अगर किसी के खिलाफ ऐलान जंग कर दे तो सारी दुनिया के खुशअकीदा मुसलमान जमा हो जाते हैं और लोगों के बिस्तर गोल हो जाते हैं, लोगों के बाइकाट हो जाते हैं। तो जो सैयदों का बाप हुसैन था, अगर वो ऐलान कर देता तो कौन ना आता, कौन ना आता। लेकिन वो हुकूमत के लिए नहीं जा रहे थे, इसलिए कि जिसको पैदा होते ही जवानाने जन्नत का सरदार बना दिया गया हो, इससे बड़ा ओहदा क्या हो सकता था। यजीद पलीद मुकाबिल में किसी एतबार से नहीं है, न नसब के एतबार से, न इल्म के एतबार से, न तकवा के एतबार से, न परहेजगारी के एतबार से। लोग तो यजीद की अम्मी का नाम भी नहीं जानते। मैं उस पर कोई तफसीरा नहीं कर रहा हूं, लेकिन हुसैन की अम्मी वो है जिसका निकाह अर्श पर होता है। हुसैन की अम्मी वो है जिसके घर में जिब्रील भी इजाजत के बगैर नहीं आता है। और हुसैन का बाबा वो है कि जब लोग यमन वाले रसूलुल्लाह को उनकी शिकायत करते हैं कि अली ऐसे हैं, अली ऐसे हैं, हुजूर फरमाते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अली की शिकायत करने की। फरमाया जो शिकायत की है अब रोक दो, यहां पर गदीर ख़म में काफिला रुकेगा, हज से वापस आने वाला काफिला इसलिए रुकेगा कि तुमने मेरे अली की शिकायत की है। अगर काफिला रोको, मिंबर लगाओ, और मिंबर लगा है। हुजूर ने अली को अपने करीब बुलाया जो हुसैन की अब्बू जान है और फरमाया अली इधर आ, तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है।
उठा करके कहा, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। जो अली को मौला न माने अल्लाह भी उसका मौला नहीं है।